कहाँ से? काली साहब मैं शहजाद सलीम बात कर रहा हूँ लंदन से। शहजाद सलीम। जी सर। जी शहजाद सलीम साहिब लंदन से। आपकी उम्र कितनी है, वजन कितना है? जी मेरी उम्र है 42 और वजन है मेरा 80। 80? जी। अच्छा ये बताइए सवाल क्या है? सवाल फरहान साहब ये है मेरा कि मुझे ना तकरीबन 2 साल से ना तो मैदे की प्रॉब्लम है थोड़ा सा ना। जब मैं खाता हूँ तो उसके बाद मेरा ना हार्ट बर्न शुरू हो जाता है। तो फिर मैं अपने डॉक्टर जीपी के पास गया। उन्होंने मुझे बताया कि खाने का तरीकाकार और उन्होंने मैं गावास्कोन वगैरह कुछ और दवाई दी। मैंने वो ना अब एहतियात करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से मेरा ना हार्ट बर्न बिल्कुल खत्म हो गया। मैं बड़ा खुश हूँ। अब हुआ ये कि तकरीबन 3 वीक पहले जब कोरोना का आया तो मेरे ना थोड़ा ड्राई काफ लग गई मुझे। जब ड्राई काफ लगी तो मैं अपने आप को आइसोलेट कर लिया घर में। तो मैं ना भाप बहुत ज्यादा ली मैंने। तो फिर अल्लाह का शुक्र 7 दिन बाद मेरी काफ खत्म हो गई। मुझे नहीं पता कोरोना था या नहीं, मेरे ख्याल में नहीं था। अल्लाह का शुक्र किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉब्लम ये है कि जब खाता हूँ ना तकरीबन 4 दिन से ये मेरा हो रहा है। अच्छा थोड़ा सा आराम आराम से बोलें ताकि आपकी आवाज क्लियर हो जाए ना। आवाज जो है वो मिक्स हो जाती है। अच्छा आराम आराम से बोलें, जब आप खाते हैं तो क्या होता है? जब मैं फरहान भाई खाता हूँ ना तो यही महसूस होता है कि खाना बस अटक गया, मेरे गले में अटक गया, चस्ट में से नीचे नहीं जा रहा। तो फिर मैं डर के मारे सोता नहीं हूँ। जब मैं 1-2 दफा मेरे साथ ये भी हुआ कि जब मैं सो जाता हूँ ना तो मेरा सांस बंद हो जाता है। तो मैं जल्दी से ना उठकर तो 1-2 सिप पानी के लेता हूँ तो फिर मैं अपने वापस आ जाता हूँ। अब ये हो रहा है कि मैं खाना छोड़ गया हूँ तकरीबन। मुझे डर लग रहा है कि मेरा खाना अंदर क्यों नहीं जा रहा। बस महसूस यही हो रहा है कि मेरे गाटे में अटका हुआ बस गले में। ये मेरे तकरीबन 3-4 दिन से ये मेरे। अच्छा ये बताइए इसके अलावा आपको कोई मर्ज तो नहीं है आपको, यानी कि कोलेस्ट्रॉल या शुगर वगैरह? मैंने तकरीबन 1 महीना तकरीबन 2 महीने पहले मैंने अपना ब्लड टेस्ट किया था। मेरा सब रिजल्ट बिल्कुल ठीक है, नो कोलेस्ट्रॉल नथिंग, कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम देखे मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ। बहुत शुक्रिया कॉल करने। शहजाद सलीम है लंदन से। 2 साल से मैदे की प्रॉब्लम है और यहाँ तक के ड्राई कफ थी और वो भी ठीक होगी। अब उसके बाद जो है ये डर होता है कि खाना कोई भी खाता हूँ तो वो अटक जाता है। जब सोता हूँ तो ये महसूस होता है कि अभी सांस बंद होने वाला है। तो देखें जब खाना खाते हैं तो अटक जाता है। इसके लिए इसका ये है कि आपने दिलो दिमाग पर ये बात बसा दी है कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी ऐसी कोई वाक़ईतन ऐसी कोई कैफियत है तो आज मैंने शुरू में जो है इलाज बतलाए हैं। उसमें से आप क्या करें कि आप ये कावा इस्तेमाल करें, सौंफ, जीरा, अदरक, दालचीनी और ग्रीन टी वाला। खाने के बाद ये इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपका खाना अटकेगा भी नहीं। और अगर खाने से पहले सौंफ वाला पानी आप बनाकर पी लें तो इससे इंशाल्लाह आपकी भूख भी खुलेगी और इससे इंशाल्लाह तबीयत भी खुलेगी। इसके अलावा आप हरी चटनी का इस्तेमाल करें। वो हरी चटनी उसमें क्या करें, एक यानी पुदीना, धनिया, हरी मिर्ची और उसमें आप 1-2 तुरियां लहसुन डालें। इसको चटनी को बना लें। इसको खाने से पहले थोड़ा सा खा लिया करें, इससे आपकी तबीयत में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी।